Hello everybody, this is your master teacher Shibangi Mishra, and today in this video we are going to revise about fraction and decimals. Yes, I know most of you are having doubt in this, right? Also बच्चों मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 6 के बाद आप जब ग्रेड 7 में जाओगे ना तो भी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आपको पढ़ने हैं। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स को ऐसे मत देखो लाइक यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, ऐसे देखो कि मैथ्स में ये बेसिक्स है, राइट? और इसका यूज आप हर जगह करोगे तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे उसे पहले देख लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और फ्रैक्शन एंड डेसिमल हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। सो प्लीज सिट विथ योर नोटबुक एंड पेन बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन फ्रैक्शन। एंड आई एम श्योर दैट आप सभी ने ये डेफिनेशन देखा ही होगा ना। फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ द होल। अब जब हम पार्ट ऑफ द होल बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? जस्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो यहां से मैं कह सकती हूं कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज 1/2, राइट? और ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो 1/2। और इस हाफ हाफ पार्ट को जब हम मिलाते हैं तो होल बन जाता है, राइट? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस वाले पार्ट को मैं अलग से बना दूं सो वी कैन से कि दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ दिस होल सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली यहां से क्लियर होता है कि फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ द होल। अब ये देखो, फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो 2/5, आप लिख दो 3/7, राइट? आप लिख दो 2/5 या 3/7। यहाँ पे क्या है? As we can see, the numerators are less than the denominator. But इसी चीज को अगर बच्चों में रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब है अगर मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए, राइट? तो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं लिख दूं 5/2, अगर मैं लिख दूं 7/3, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो बेसिकली यहां से वी कैन से द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन होल या फिर लेस देन 1। यहां से बोल सकते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। जब मैं होल बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फिगर, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि मैम के होल बोलने का मतलब सिर्फ 1 है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे मैं 1 की भी बात कर रही हूँ। आई एम सेइंग कि प्रॉपर फ्रैक्शंस का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो बेसिकली अगर आप 2/5 लिखो, मतलब अगर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे 2 डिवाइडेड बाई 5 तो 0 पॉइंट करके कुछ वैल्यूज आपको दिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस का वैल्यूज हमेशा 1 से छोटा होता है, बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो वैल्यूज होते हैं वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं। जैसे अगर आप 5/2 करो तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब ये 1 से तो बड़ा है। इट्स वेरी वेरी क्लियर, राइट? नाउ थर्ड वन है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे ध्यान से सुनना। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल का कॉम्बिनेशन होता है, बट हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट से कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का एक तरीका है। लेट मी टेल यू, जैसे अगर आप 5/2 लिखते हो
तो इसी 5/2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे ये बता देती हूँ। देखो, अगर 5/2 है हमारा, ठीक है, तो हमने इसे डिवाइड किया, 4 आया, ठीक है, रिमाइंडर इज 1। अभी देखो, जो पूरा पूरा डिवाइड हो, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, दैट इज गोइंग टू बी होल। जो हमारा रिमाइंडर बच गया, अब उससे हम फ्रैक्शन बना देंगे विच इज 1/2। अब जब आप इस 2 होल और 1/2 को साथ में लिख दोगे तब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का एक अदर तरीका है, राइट, दिट्स अ डिफरेंट वे। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और वाइस वर्सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 टाइप्स है, दीज आर बेस्ड ऑन न्यूमरेटर, बिकॉज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर पे बेस्ड हमारे 2 टाइप्स है, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ, अब लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का यूज हम करेंगे फॉर द कंपैरिजन पर्पस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है और मुझे कंपेयर करना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो मुझे क्या देखना होगा, डिनोमिनेटर्स को देखना होगा। नाउ लुक एट हियर प्लीज। अगर बच्चों मैंने लिख दिया है 2/5, ठीक है, मैंने लिख दिया है 7/5, मैंने लिख दिया है 11/5, तो बच्चों ये बन गया लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे न्यू डिनोमिनेटर्स आर सेम, 5 5 5 5 डिनोमिनेटर्स आर सेम। बट अगर मैं लिख दूं 7/2, 3/5, 9/7, सो यहाँ पे एज वी कैन सी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये बन गए अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने कंपैरिजन किया है सेट ऑफ फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हमने कैसे सेट ऑफ फ्रैक्शन लिया, पहला सेट ये था, दूसरा सेट ये था। हमने क्या देखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ऑल्दो हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं, वही हम आज के वीडियो में भी सीखेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड आई होप यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस, क्योंकि आप फ्रैक्शंस के बारे में तो ग्रेड 3 से पढ़ते आ रहे हो। सो ये बेसिक चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। कैन वी गो अहेड, आगे बढ़े हम। हमारा मेन फोकस है एडिशन सीखने पे, राइट। अभी देखो बच्चों, हमें लाइक फ्रैक्शन का एडिशन ऑलरेडी आता है, नहीं, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन भी ऑल नो। अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है या फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपको बोल दूं 2 + 2/5 + 3/5 क्या होता है, बताओ मुझे। तो आप सब मुझे फटाफट बता दोगे कि मैम this is 2 + 3/5 which is going to be 5/5 and that will be 1, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे बताओ 3/5 - 2/5 क्या होता है, तब आप बोलोगे कि मैम 3 - 2/5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/5, राइट। तो कितना इजी है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। बट व्हाट इफ वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, 5 के प्लेस पे एक 5 हो, दूसरा 7 हो या दूसरा 3 हो, डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट हो जाए, फिर हम किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसे देखते हैं। चलो, तो बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे। पहले एडिशन पे आते हैं। सबसे पहले ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है, हम उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट मोटिव। अगर हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, राइट, तब तो एडिशन बहुत ही इजी है। तब तो हमें न्यूमरेटर्स को नॉर्मली ऐड करना है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है, अब अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करेंगे, सो फॉर दैट हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। नहीं, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। अब आप डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम करोगे, तो भाई इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो ना। ये पता कर लो कि 4 और 6 का एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है, एंड देन जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम कर देना। ठीक है, चलिए अब इसे हम देखें। तो बच्चों हमारे पास क्या है, 3/4 +
1/6। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमारा प्राइम मोटिव ये है कि हम डिनोमिनेटर्स को इन दोनों को सेम कर दे, तभी तो ये लाइक फ्रैक्शन बनेगा, राइट? तो अब हम इसे सेम कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 4 and 6। अब देखो ये बहुत छोटे छोटे से नंबर है, नहीं बहुत छोटे से नंबर है, 4 और 6 का एलसीएम आपको बताना है, ठीक है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 और 6 में ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 4 और 6 में बहुत सारे नंबर्स कॉमन है, नहीं बहुत सारे नंबर्स कॉमन होंगे, बट लीस्ट वाला कौन सा नंबर होगा? सो दैट इज 12। 12 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है। देखो छोटे छोटे से नंबर्स हैं तो टेबल के अकॉर्डिंग हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर बड़े नंबर होते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे टू फाइंड द एलसीएम। छोटे नंबर से तो हमने ऐसे ही फाइंड कर दिया। अब 12 इज द एलसीएम, तो बच्चों यहाँ पे लिख दो 3/4, यहाँ पे लिख दो 1/6। अब आप मुझे ये बताओ, आपके डिनोमिनेटर में 12 तो नहीं है, मतलब आपको डिनोमिनेटर में 12 बनाना पड़ेगा। अब वो 12 आप कैसे बनाओगे? कुछ मल्टीप्लाई करोगे। तो डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, हमारा वैल्यू ना चेंज हो, इस वजह से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 3 इज 9, 9/12 हो गया है, ये हो गया है हमारा 2/12। अब देखो कितना सिंपल हो गया है। अब यही लाइक फ्रैक्शन बन गया ना हमारा। अब इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, देखो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, नहीं 9 + 2/12 and that is going to be 11/12। this is our sum। तो हमने क्या किया? हमने पहले हमारे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया बाय फाइंडिंग एलसीएम। हमने पहले एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम फाइंड किया तो हमने देखा कि भाई 12 हमारा एलसीएम है, बट दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन में 12 डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर को 12 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले में 3 कर दिया, वैल्यू चेंज ना हो इस वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। अगर हम खुद से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड में भी यही हुआ, हमें लाइक फ्रैक्शन मिल गया। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना तो चुटकियों का काम है, न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया। सो आवर सम इज 11/2। अगर हमें एडिशन आ गया तो हम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही कर लेंगे, राइट? तो आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 5/8 - 3/12। अब देखो, okay, so we have 5/8 - 3/12। So what is the first thing we have to do? हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। पहले तो हम किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले चेक करेंगे वेदर वी हैव अ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है तो फटाफट से एलसीएम फाइंड कर देंगे। देखो अगर मैंने इसका एलसीएम फाइंड किया तो मुझे मिल रहा है 24। कैसे मिल रहा है? 8 और 12 के टेबल में बहुत सारे नंबर कॉमन होंगे, बट 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 24 ही हमारा एलसीएम होगा, राइट? अब मैंने लिख दिया है यहाँ पे 5/8, यहाँ पे लिख दिया है 3/12। दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन में मुझे तो डिनोमिनेटर में 24 नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 15/24। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 6/24। अब देखो कितना सिंपल है, 15/24 हमने लिखा, -6/24 हमने लिखा, देन हम लिख देंगे 15 - 6/24 विच इज गोइंग टू बी 9/24। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप 9/24 लिखते हो तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें हमारा डिफरेंस 9/24 ही मिल रहा है। बट 9 और 24 सेम नंबर से डिविजिबल है, यस। किस नंबर से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो आप डिवाइड करो, आप अपने फ्रैक्शन को चेक करोगे, ठीक है, अपने रिजल्ट को।
अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आप डिवाइड करके उसके फॉर्म को रिड्यूस करोगे। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बच्चों 3 से, तो मुझे इधर 3 मिलेगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 8 मिलेगा। तो मैं 3/8 भी तो लिख सकती हूँ, राइट? और हमें लिखना भी चाहिए, हमें अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/8। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 3/8, बट 9/24 भी लिखते हो तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। बट इसके फॉर्म को रिड्यूस कर दो और रिड्यूस करके लिख दो 3/8। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमें आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। मैंने 9 को भी 3 से डिवाइड किया, 24 को भी 3 से डिवाइड किया और फिर मैंने लिखा 3/8। इतना क्लियर है? एलसीएम फाइंड कर लिया, 24 आ गया, फिर वो नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो 24 आ गया डिनोमिनेटर में, वही नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। फिर लाइक फ्रैक्शंस अगर बन गया है तो सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है, राइट? और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी देखो, बहुत सारे लोगों को डर लगता है एलसीएम वाले मेथड से, किसी को पसंद नहीं है, बट मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है एलसीएम वाले मेथड में, क्योंकि कितना फन है ना, एलसीएम निकालो फिर डिनोमिनेटर को चेंज करो, राइट? तो मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। बट फॉर ऑल ऑफ यू जिनको डर लगता है, फॉर देम आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर मेथड विच इज अ बटरफ्लाई मेथड। यस, इट्स नॉट अ कलरफुल बटरफ्लाई, क्योंकि ये मैथ्स की बटरफ्लाई है। अब देखो, क्या आपको ये वाला स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है? थोड़ा 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 दिख रहा होगा ना, मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया है, हमने एक दूसरा नंबर लिया है 3/7, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, 5/2। तो बच्चों अभी हम बेसिकली करेंगे क्या, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 6 लिख दिया। अब अगेन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 into 7, सेकेंड वाले का न्यूमरेटर फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ, तो 5 into 7 होता है 35। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सो 35 प्लस 6 होता है 41, यहाँ पे लिख दो 41। बट रुको, अभी तो हमें डिनोमिनेटर को भी लिखना होगा, तो अभी डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। 7 into 2 ये होता है 14, तो आपका 14 है। ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्शन है, जो सम है, वो आता है 41/14, राइट? तो हम बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हैं। अगर बीच में एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन होता तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो द ओनली थिंग इज कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड देन डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करके अपना फ्रैक्शन लिख दोगे। यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, देन यू हैव टू राइट इट सेम नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। यहाँ पे देखो 41/14 मिल रहा है, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय डिफरेंट नंबर्स, राइट? तो अभी मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं हमारे आंसर को 41/14 ही लिखूंगी। दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करें। सो इन वॉट एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल, बटरफ्लाई में कंफर्टेबल हो तो बटरफ्लाई यूज करो, अगर एलसीएम वाले में कंफर्टेबल हो तो एलसीएम वाला यूज करो। आई विल सजेस्ट यू कि अगर 3 से 4 फ्रैक्शंस आपके ऐड में हैं, राइट, एडिशन अगर आपको करना है तो एलसीएम मेथड यूज करो, सारे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड करो। अगर दो दो ही फ्रैक्शन है, राइट, तब तो आप बटरफ्लाई मेथड आराम से यूज करो, दैट इज वेरी सिंपल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 29/8 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत सिंपल है नहीं? 29/8 है तो चलो भाई इसे डिवाइड करते हैं, 29 और 8 है, इसे क्योंकि हमें किस में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। चलो तो डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स में होगा, ये आया आपका 24, आपने इधर माइनस किया, ये आपका आ रहा है 5। अरे अब इसे हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो फिर। ठीक है,
3 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो ये बन गया होल नंबर, होल, ठीक है, यहाँ का होल, ओके। 5 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और 8 तो भाई डिनोमिनेटर में था ही, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया 3 होल 5/8। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बहुत ही सिंपल है, नहीं 29/8 है तो 3 होल 5/8 लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए देन हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट 2 होल 2/5 ऑन द नंबर लाइन, तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। चलो नंबर लाइन बनाया हमने, ठीक है, पहला वाला नंबर 0, फिर हमने लिख दिया 1, फिर हमने लिख दिया 2, फिर हमने लिख दिया 3, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 5, चलो 6 भी लिख देते हैं। ओके, देयर इज नो बैरियर कि कितना लिखना है, बट छोटे छोटे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ऐसे 10 12 20 तक नहीं लिखना है, छोटा सा नंबर लाइन बनाओ। अब इस फ्रैक्शन को देखो, इट इज 2 होल 2/5। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन बड़े होते हैं 1 से, ठीक है, उनका वैल्यूज बड़ा हो सकता है। अभी देखो ये है 2 होल 2/5, तो पहले तो आप 2 के पास चले जाओ, ठीक है, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं करें, देन वी हैव 2/5, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच हमारा ये वैल्यू आएगा। तो बच्चों अभी आप क्या करो, ठीक है, डू वन थिंग, आप 2 और 3 के बीच, सॉरी 2 और 3 के बीच आपका वैल्यू आएगा, नॉट 2 एंड 5, तो 2 और 3 के बीच आप 5 डिविजन्स बना लो, ठीक है, एक तो यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ पे 4 बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। हमें क्योंकि 2 होल 2/5 शो करना है तो हम इसे लेंगे, हम किसे लेंगे, सेकंड वाला पार्ट लेंगे, तो हमने इसे ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, और हम इस वाले पार्ट का कोई पॉइंट दे देते हैं ए, यहाँ पे ए लिख दिया, हम PQRST कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया, देन आप लिख सकते हो ए रिप्रेजेंट्स 2 होल 2/5, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप a के प्लेस पे डायरेक्ट लिख सकते हो 2 होल 2/5, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली किया क्या है, मैंने देखा कि होल वाला जो नंबर यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 2, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि अब जो वैल्यू आएगा वो 2 और 3 के बीच में ही होगा, ये 2/5 है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर्स को देखा दैट इज 5, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 डिवीजन बना लिए, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला तो 3 खुद ही हो गया। अब मैंने ये जो सेकंड वाला है वहां पे लिख दिया 2 होल 2/5, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 होते तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के हम 6 पार्ट्स बनाते, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हमें कितने पार्ट्स लेने हैं और किस तरीके से नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसे पॉइंट लिख देना, कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे मतलब आप नेम लिख देना कि दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, ठीक है। हमें आंसर्स को काफी मॉडिफाई करके और अच्छे से लिखना होता है, तभी तो हमारी आंसर शीट सुंदर दिखती है, स्ट्रक्चर वे में दिखती है, तभी तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्ट 3 होल 4/5 इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी है, 3 होल 4/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5, न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं, ठीक है, अपॉन 5, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 4/5, सो दिस इज गोइंग टू बी 19/5, हो जाएगा ना ये 19/5। हमने क्या किया, 3/5 था, 3 होल 4/5 था, तो 3 इंटू 5 किया विच इज 15, 15 में 4 ऐड कर दिया 19 होता है, और डिनोमिनेटर तो हमारा 5 था ही, तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन हमने किस तरीके से लिखा, 19/5 लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तन्वी bought a notebook for rupees 8 whole 3/4 and a pen for rupees 10 whole 2/5. How much money should she pay to the shopkeeper? शॉपकीपर को उसने कितने पैसे दिए होंगे?
अगर उसने नोटबुक 8 होल 3 अपॉन 4 रुपीज में खरीदा है और पेन 10 होल 2 अपॉन 5 रुपीज में खरीदा है, तो यहाँ से देखकर हमें क्या लगता है कि हमें ऐड करना है। हमें ऐड करना है, किसे किसे ऐड करना है बच्चों? हमें रुपीज 8 होल 3 अपॉन 4 को ऐड करना है रुपीज 10 whole 2 upon 5 के साथ। Now please listen to me. You all have to write the statement. Statement लिखना बहुत easy है। आप लिखोगे the cost of the notebook, the cost of the pen, the total cost of notebook and pen. ठीक है? आपको 3 स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखने पड़ते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, बट यू ऑल हैव टू राइट। अभी देखो, इसे तो हम ऐसे नहीं ऐसे तो ऐड नहीं कर पाएंगे, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। 8 इंटू 4 कितना होता है? 32 होता है। 32 में अगर 3 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 35 अपॉन 4। ठीक है? प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है? 50। 50 प्लस 2 कितना होता है? 52 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा। ठीक है? अब देखना, मैं इसे परफॉर्म करूंगी इस एडिशन को थ्रू बटरफ्लाई मेथड। ठीक है? तो हमने कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब हम बटरफ्लाई मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि 2 ही फ्रैक्शन है, आराम से यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। ठीक है? 35 इंटू 5 करना है, नॉट 3 इंटू 5, 35 इंटू 5। तो कितना इजी है देख लो। 25 2 कैरी, ये हो गया 17। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 175। ठीक है? ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे? 52 इंटू 4 कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। 52 है, इंटू 4 करना है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 20। कितना सिंपल है? 208। अब हमें क्या करना है? 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो गया 20। ठीक है? अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 8 प्लस 5 होता है 13। 13 पे हमने 3 यहाँ पे लिखा, 1 तो कैरी ओवर में जाएगा। 7 प्लस 0 7 होता है, 1 ऐड कर दिया, तो ये होता है 8। 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 1 3 होता है, और ये बन गया हमारा यहाँ पे ये 20 है। ठीक है? अभी हमें कितने रुपीस पे करने हैं? 383 अपॉन 20 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। हमें नहीं, तन्वी को पे करना है, क्योंकि तन्वी ने ही पेन और नोटबुक खरीदा है, हमने नहीं खरीदा है। ठीक है? हम बस फाइंड कर रहे हैं। चलो अब देखो, क्या हम इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब वैल्यूज दिए हुए थे, तो वो किस में दिए हुए थे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए थे। तो बच्चों, हियर यू ऑल हैव टू लर्न द आंसर राइटिंग स्किल इन मैथमेटिक्स। देखो, आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा कि क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन का यूज हुआ है। टू मेक योर आंसर लाइक द सोल्यूशन इन मोर स्ट्रक्चर्ड वे, यू हैव टू राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर योर रिजल्ट। स्ट्रक्चर्ड वे में एकदम स्ट्रक्चर सोल्यूशन बनाना है। तो आपने क्वेश्चन को देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप अपने आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है? तो 383 डिवाइडेड बाई 20। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर ऑल ऑफ यू आई एम परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी कैलकुलेशन हियर। ठीक है? आप देख रहे हो मैं सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है? सो आई एम कंसीडरिंग कि आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे। चलो 1 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, ये हुआ 8, ये हुआ 1, ये हुआ 3। अब तो 9 टाइम्स में ही डिवाइड होगा, तो ये 180 हो गया। 3 इज द रिमाइंडर। तो आपने देखा यहाँ पे 19 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रुपीज। कैन आई राइट इट हियर? मैं यहाँ पे लिख दूं रुपीज 19 होल 3 अपॉन 20। इस तरीके से हम लिख देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19 होल 3 अपॉन 20। बिकॉज क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन था, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, राइट? आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक तो सबको क्लियर है, राइट? इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द कॉस्ट ऑफ द पेन इज गिवन, वेरी गुड, द कॉस्ट ऑफ द पेन इज गिवन। दैट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का भी कॉस्ट गिवन है। चलो हमें क्या करना है? विच कॉस्ट इज मोर बाय हाउ मच। तो पहले तो फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, बाय हाउ मच, ये भी फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट तो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब ग्रेटर है ये कैसे फाइंड करोगे? अब इसके दो तरीके हैं। पहले आप फ्रैक्शन को लिख लो। पहले आप लिख लो रुपीज
6 होल 2/3 एंड रुपीज 4 होल 1/6। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके, ठीक है। पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर देते, तो ये हुआ 18 + 2 20/3 होगा ना, ठीक है, इट्स 20/3, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 25/6, ठीक है, लिख दिया हमने 20/3 25/6। अब कैसे पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। अब इसके दो तरीके, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लो। देखो हमारा 20/3 था और 25/6 था, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बनता है 120 और ये वाला बनता है 75। 120 और 75 में 120 बड़ा है, सो आई विल से कि ये वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन 25/6। मतलब द कॉस्ट ऑफ द पेन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। ये क्लियर कर दिया, ये हो गया हमारा। अब दूसरा तरीका क्या था, तो बच्चों आप इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके भी देख सकते हो कि कौन सा बड़ा वैल्यू है। चलो वो भी सीख लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, एलसीएम फाइंड करके। एलसीएम ऑफ 3 and 6 बहुत ही सिंपल है, 6 ही होगा, तो ये आपका हो गया 20/3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया 40/6। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन में ऑलरेडी 6 आपके डिनोमिनेटर में है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट इफ यू वांट आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हो। आप लिख दोगे 25/6। तो अब यहाँ पे दो नंबर है, 40/6 25/6, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 40/6 बड़ा होगा। तो दो तरीके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना या लाइक फ्रैक्शन बना के फाइंड आउट करना। बट जब भी आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा तब आपको ये लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो हमने ये तो फाइंड कर लिया, द कॉस्ट ऑफ द पेन इज मोर, ठीक है, हम लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ द पेन इज मोर, पेन का कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। अब कितना ज्यादा है ये भी फाइंड करना है। अब बच्चों अगर हमने लाइक फ्रैक्शन बना लिया है तो फटाफट से सबट्रैक्ट कर देते हैं ना इसे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बन गया है तो अब हमारे लिए तो काफी सिंपल हो गया है काम, 40 - 25/6। अब 40 - 25/6 है, तो ये हो गया 15/6। अब 15/6 को तो भाई हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते, कितना सिंपल है, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो मेरा बन जाएगा 5/2, रुपीज 5/2, राइट। तो इतने से ग्रेटर है हमारा कॉस्ट ऑफ पेन। आप 15/6 लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो 5, आप 5/2 भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो मैंने आपको बताया था कि आंसर को और स्ट्रक्चर वे में लिखो, तो आप यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी अपना आंसर लिख सकते हो, रुपीज 2 होल 1/2, क्योंकि अगर हम 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे सो दैट विल बिकम 2 होल 1/2। सो ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है, दैट इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन दिया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल दिया था, पहले फाइंड किया कौन बड़ा है, दो मेथड बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या फिर लाइक फ्रैक्शन बना के। अगर लाइक फ्रैक्शन बना लिया है तो एलसीएम वाले मेथड से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2 होल 1/2, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है फ्रैक्शन का, बहुत ही सिंपल है भाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो डिवाइड करके लिख दो, यहाँ पे नहीं लिख सकते। 2 × 7 किया 14 आता है, 3 × 5 किया 15 आता है, 14/5 लिख दिया, 15 लिख दिया, 14/15 लिखा है हमने। अब 14 अलग नंबर से डिविजिबल है, 15 अलग नंबर से डिविजिबल है, कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, राइट। अगर हमारे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना। सो द थिंग इज, अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितना चीजें आपने सीख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, ये इसका क्या मतलब है। तो बच्चों देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर मैं लिख दूं 7/2
और 2/7। तो बेसिकली ये जो 2/7 है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 7/2। तो रेसिप्रोकल इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल लिखने के लिए वी जस्ट स्विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम केवल स्विच करते हैं। अगर हमने सिर्फ 2 लिखा होता, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना होता, तो वी ऑल नो अगर सिर्फ एक नंबर है, सिंपल नंबर है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो ये बेसिकली 2/1 है, जिसको आप 1/2 लिख दोगे और रेसिप्रोकल 2 का हो जाएगा 1/2। So we just need to switch the numerator and denominator and we will get the answer। कितना सिंपल है, नहीं? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्यों देखा, क्यों सीखा? बिकॉज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन डिवीजन। अब मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। कैसे? यूजुअल मेथड ऑफ डिवीजन से हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे, मतलब हमें कोई ऑल्टरनेटिव वे फाइंड करना होगा। तो हमने इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। अब इसका अपोजिट ऑपरेशन ले रहे हैं, तो जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे उसको भी अपोजिट लेंगे। तो 4/5 था, तो इसे कर दिया 5/4। अब देखो कितना सिंपल है, ये अगेन मल्टीप्लिकेशन ही बन गया। 3 into 5 होता है 15, 4 into 4 होता है 16। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 15/16। 15/16 डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिविजिबल है, तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। 15/6 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नहीं? चलिए, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवीजन में भी आप मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हो, बट जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड करोगे उसका रेसिप्रोकल पहले लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। अरे बाप रे, अब यहां पे देखो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, एंड फ्रॉम दोज 3 नंबर्स वी नो 2 नंबर्स। हमें उनमें से 2 नंबर्स पता है। कौन कौन से नंबर्स है? 1 whole 1/7, 3 whole 3/4। हमें थर्ड वाला नंबर पता नहीं है, तो थर्ड वाले नंबर को हम ले लेते हैं a। ठीक है, थर्ड नंबर हमें पता नहीं है, या फिर हम थर्ड फ्रैक्शन अगर हमें नहीं पता है तो यहाँ पे लिख भी देंगे थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके लिए अभी ए बी लिखना कंफ्यूजिंग होगा तो आप लिख दो यहाँ पे थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, बट राइटिंग अ वेरिएबल विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, तो कन्वीनियंट होगा इसलिए वेरिएबल लिखना। तो लिख दे क्या यहाँ पे हम ए, थर्ड फ्रैक्शन की जगह, होगा ना, सिंपल हमारे लिए, तो लिख दिया ए। अब देखो, सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, तो इसे चेंज करो भाई। तो ये 7 और 1 हो गया 8/7 इनटू ये होता है 12, 12 प्लस 3 हो गया 15/4 इनटू a इज इक्वल टू 15 ये हमारा 15/2 हो गया। चलो, अब हमें थर्ड वाला वैल्यू निकालना है, राइट बच्चों? अब हम कैसे निकालेंगे थर्ड वाला वैल्यू? अब ध्यान से सुनो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला है कि हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जिसमें हमको 15 मिला, जिसमें फर्स्ट वाला नंबर 3 था। व्हाट वाज द सेकंड नंबर? अब इसे गेस करना बहुत इजी है। आप बोलोगे कि मैम सेकंड नंबर इज 5, राइट? सभी लोग बोलेंगे, बट ये 5 कैसे मिला? जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट है 30, वी डोंट नो द थर्ड नंबर, तो आप बोलोगे कि मैम कितना सिंपल है, 3 into 5 15 होता है, 15 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 30 आएगा। सो हमारा थर्ड नंबर तो 2 होगा। वेरी गुड, दैट्स अ करेक्ट आंसर। बट ये 2 कैसे मिला? आपने जब इन 2 नंबर के प्रोडक्ट को इसमें डिवाइड किया, लाइक 30 को जब आपने 3 और 5 के प्रोडक्ट से डिवाइड किया, तब आपको 2 मिला। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 into 15 होता है 120/28। अब ये तो हमारा थर्ड वाला नंबर है, इज इक्वल टू 15/2। अब क्योंकि हमें थर्ड नंबर निकालना है, तो हम उसे इसके प्रोडक्ट को डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों?
15/2 डिवाइडेड बाय 120/28। तो हमें ऑलरेडी पता है फ्रैक्शन में डायरेक्ट डिवीजन नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते। तो हमने लिख दिया 28/120। लिख दिया ना, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? दोनों का प्रोडक्ट किया और जो फाइनल वाला आंसर था उसमें डिवाइड कर दिया। तो अब देखो, ये तो मैं आराम से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ये 8 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ये 14 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजिबल होगा। नहीं, तो हमारा तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 14/8। अब इस 14/8 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 7/4। अब इस 7/4 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसे बना दोगे 1/3/4। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड वाला फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1/3/4। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सभी को क्लियर है? कितना सिंपल है। नहीं, क्या किया हमने? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया। वी गॉट द थर्ड नंबर, हमें हमारा थर्ड नंबर मिल गया है। राइट? कैन वी मूव अहेड? दूसरे स्लाइड पे चले। चलो, तो फ्रैक्शंस में हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबका रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं डेसिमल्स पे। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? बेसिकली डेसिमल्स आर द टाइप्स ऑफ द नंबर जिसमें होल नंबर भी होता है एंड देयर इज आल्सो फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है विच इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। कुछ समझ नहीं आया मैम? राइट, क्या बोला आपने? होल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, 22/5 अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये है कि मैं 22 को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। राइट? और अगर बच्चों में यहाँ पे डिवाइड कर भी दूं तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है, बट मुझे तो मेरा डिवीजन कंप्लीट करना है। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल का हेल्प लेना पड़ेगा। अब जब हमने डेसिमल का हेल्प लिया तो उससे हमारा जीरो इंक्रीज कर सकते हैं हम। अब ये देखो 4 टाइम्स में अगेन पूरा पूरा डिविजिबल है, नॉट इन 5 टाइम्स, 4 टाइम्स में। और मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4.4। तो मैंने डेसिमल का यूज किया टू कंप्लीट द डिवीजन। और यही हमारा यूज होता है डेसिमल का। ठीक है, हम डेसिमल का यूज क्यों करते हैं? टू कंप्लीट द डिवीजन। राइट? या फिर जब कोई नंबर पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है वहां पे हमें डेसिमल का यूज करना पड़ता है। राइट? तो अब देखो, हमने जब लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो आप, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं लिखूं 235/10, ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करें, चलो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 235 डिवाइडेड बाई 10, तो भाई बहुत इजी है, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 3 आया, 5 कॉपी कर लिया, अब 3 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो गया, 30 आया, चलो 5 निकाल लिया। अब ये 5 डिविजिबल ही नहीं है तो पॉइंट लगा दिया, 0 बन गया, तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब जाके रिमाइंडर कंप्लीट, अब जाके डिवीजन कंप्लीट होता है। तो अभी क्वेश्चन में आ रहा है 23.5। अब यहाँ पे देखना, ये जो हम 23.5 लिख रहे हैं, राइट, इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज अ होल पार्ट, जिसे आप इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि दीज आर द नंबर जब हमारा जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था इन नंबर्स के थ्रू, 2 और 3 से, 23 से ये पूरा डिवाइड हुआ, बट 5 ये रिमाइंडर था। इसे हमने डिवीजन कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ द डेसिमल। तो डेसिमल के बाद जो नंबर आया है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाई डू वी यूज डेसिमल, हम डेसिमल का यूज क्यों करते हैं। अब डेसिमल के प्लेस वैल्यूज को समझते हैं। बहुत टाइम मैंने बच्चों को रीड करते हुए सुना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 235.176, तो बहुत बार मैंने बच्चों को रीड करते हुए सुना है 235.176। इज दैट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज डेसिमल के बाद तो प्लेस वैल्यूज अलग तरीके के होते, बदल जाते।
सो इट्स नॉट 176. आपको इन्हें अलग अलग प्रोनाउंस करना पड़ेगा, अलग अलग रीड करना पड़ेगा. आपको बोलना पड़ेगा इट इज 235.176. यस, आप शॉर्टकट में ऐसे नहीं बोल सकते हो 176. रीजन इज इसका प्लेस वैल्यू. देखो, अब देखो, प्लेस वैल्यू के पहले तो हम बोलते हैं वंस, टेंस, 100,000. हमारा जो यूजुअल प्लेस वैल्यूज है डेसिमल के पहले, हमारा जो यूजुअल प्लेस वैल्यूज है वो चलता है वंस, टेंस, 100,000, लाइक 10,000, लाइक लाख, 10 लाख, वो कंटिन्यू होगा. ठीक है, बट डेसिमल के बाद क्या होगा? इट इज नॉट वंस, ये आपका होता है टेंथ. तो टेंथ का मतलब है इट इज बेसिकली 1/10. जैसे अगर मैं 30 को आपको लिखने के लिए बोलूं तो आप लिखोगे ना 3 × 10. मतलब इस 3 का अगर प्लेस वैल्यू शो करने बोलूं तो आप लिखोगे ना 30. मैम 3 का प्लेस वैल्यू 30 है, तो 1 के लिए आप लिखोगे 1/10. 7 कौन से प्लेस पे? 700th प्लेस पे. सेकेंड डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये हुआ 7/100. 6 इज द थर्ड डिजिट आफ्टर द डेसिमल, तो ये हो जाएगा 6/1000. तो ये 1000th प्लेस पे है. THS ऐड कर रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन से अगर समझ नहीं आ रहा हो, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वर्बली. वहां पे वंस, टेंस, 100, 1000 लिखा, यहाँ पे 10th लिख रहे हैं. THS 100th लिख रहे हैं. THS, ठीक है, सेम विद द 1000. तो प्लेस वैल्यूज चेंज हो रहा है. दिस इज वाई जब हम रीड करते हैं तो वो भी चेंज होगा. 176 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 176. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेसिमल. ये डेसिमल के कारण हो रहा है. ठीक है, अभी देखो डेसिमल के कुछ टाइप्स को देखो. डेसिमल में भी आपके लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं. कैसे? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? फर्स्ट वाले में 2.008 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं. क्या हमें सब में 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल दिख रहे हैं? यस, 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 सब में 3 डिजिट है. बट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 डिजिट है, राइट. यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं. डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सो वी आर कॉलिंग देम अनलाइक डेसिमल. अब अनलाइक डेसिमल को लाइक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. अगर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बना सकते हैं तो क्या करेंगे? केवल नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाएंगे. केवल आपको 0 0 ऐड करना पड़ेगा टू मेक द अनलाइक डेसिमल टू मेक अनलाइक डेसिमल लाइक. ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी. बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें. 3.676 है, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है. 3 प्लस, मैंने आपको क्या बताया है, डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू चेंज होता है. सो ये 10th प्लेस है, तो 6/10. जो सेकेंड वाला नंबर है वो 100th प्लेस पे, तो 7/100. और ये जो थर्ड वाला नंबर है उसे हम लिखेंगे 6/1000. ठीक है, डेसिमल के पहले यही नंबर्स मल्टीप्लाई होते 10, 100 एंड 1000, यहाँ पे डिवाइड में आ जा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. देखते हैं अब इन नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है. अभी देखो, ये दोनों जो नंबर हैं दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं है. 300 और 2 है, तो ये बेसिकली 302 है. अब हमें जैसे ही 10, 100 एंड 1000 डिवीजन में दिखने लगे तो डेसिमल लगा दो. 10 है मतलब दिस इज द फर्स्ट डिजिट, 100 है मतलब दिस इज द सेकेंड डिजिट. तो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गया 302.33. ठीक है, बहुत ही सिंपल है अगर हमें प्लेस वैल्यू समझ आ गया है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमें क्या करना है? इसे लाइक डेसिमल में चेंज करना है. चलो, तो भाई तीनों नंबर को, तीनों डेसिमल नंबर्स को उठा के यहाँ पे लिख दो. ठीक है, पहले इन तीनों डेसिमल नंबर्स को उठा के यहाँ पे लिख दो. अब देखो कौन से डेसिमल नंबर पे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल. तो सेकंड वाले में 3 डिजिट्स हैं, सेकंड वाले में 3 डिजिट्स हैं. तो बाकी के भी नंबर्स में हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनाने हैं. अब जादू से तो बनेंगे नहीं,
तो हम यहाँ पे 0 0 लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे 0 0 लगाया तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। 0 0 लगाने पे डेसिमल्स में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो आप लगा सकते हो। सेकंड वाले में यहाँ पे भी 0 0 लगा दो, तो ये चेंज हो गया ना आपका लाइक डेसिमल में। So now we can say 3.500, 7.898 and 2.800 are like decimal. अब ये like decimals बन गए हमारे, ठीक है। चलिए, तो यही सिंपल क्वेश्चंस हमें करने थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसे भी लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लो। सो फॉर यू द कंपैरिजन विल बी वेरी सिंपल। आपके लिए कंपैरिजन करना काफी सिंपल होगा। इफ यू डोंट वांट, ठीक है, तो आप लाइक डेसिमल में नहीं भी चेंज करोगे तो भी चलेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हमें लाइक डेसिमल में चेंज ही करना है। अभी देखो, व्हाई आई एम चेंजिंग इट इनटू लाइक डेसिमल, ताकि हम थोड़े से फेमिलियर और हो जाए। सो एज वी कैन सी दीज टू नंबर्स आर हैविंग 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, तो इसमें भी 2 0 लगा दिया। कंपैरिजन करना मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को ही लाइक डेसिमल में बनाना था। अब हम चेंज करते, अब हम इसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो ये हो गया 0.33 0। नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? सो 0.330, ये वाला नंबर तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा? अभी देखो, इसी वाले नंबर में जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था वो 0 था, बाकी के सारे नंबर्स में हमारा इंटीग्रल पार्ट 3 है। तो अब हम डेसिमल पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 300, यहाँ पे 303 है, यहाँ पे 033 है, यहाँ पे 003 है। सो अभी देखो कंपैरिजन करना इजी है ना, तो अब आपने किसे ले लिया? 3.003 को ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अब वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब इन तीनों में देखो, इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन करो तो ये वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो भाई ये आएगा 300 वाला, तो 3.300, और लास्ट में आ जाएगा 3.303। अब अगर आप चाहो तो जिन डेसिमल्स को आपने लाइक डेसिमल बनाया था, आप उन्हें अपने यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इनका जो यूजुअल फॉर्म था आप उसमें उन नंबर्स को लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर आप चाहो तो नंबर्स को एज इट इज भी आप लाइक डेसिमल में कंपेयर करके लिख सकते हो, ठीक है। सो बोथ विल बी फाइन। मैंने लाइक डेसिमल इसलिए बनाया था ताकि कंपैरिजन सिंपल हो जाए, ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर पाए। Otherwise, this step is not needed. This is not that important. If you know, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है डेसिमल्स पे, तो आप डायरेक्टली कंपैरिजन करके डिसाइड कर सकते हो विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि चेंज कर दिया जाए, तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सो द चेंजिंग इनटू द लाइक डेसिमल इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हम अपना आंसर मैच कर ले। आवर आंसर इज करेक्ट। हमने भी कुछ इसी तरीके से हमारा आंसर लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो कैन वी मूव अहेड। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द डेसिमल। तो देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आई विल सजेस्ट यू कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल्स को पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लो, ठीक है। फिर आपके लिए एडिशन काफी सिंपल होगा। लेट मी शो यू। So what we are going to do, we will make the like decimal. क्यों हम like decimal बना रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। सी, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। तो लाइक डेसिमल बना लेना एडिशन सब्ट्रैक्शन करने टाइम, बिकॉज तो ही आप करेक्ट आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज इफ यू आर गुड इन द कैलकुलेशन देन दैट डजंट मैटर, ठीक है। तब तो वी आर प्रो, राइट। तो मैं लाइक डेसिमल इसलिए लिख रही हूँ ताकि मुझसे भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अभी लाइक डेसिमल कैसे बनाया? थर्ड वाला नंबर देखा, थर्ड वाले नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो बाकी नंबर में भी हमने मेक श्योर किया कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आए, इसलिए 0000 यहाँ पे लिख दिया है। अब एडिशन देखो, ये 9 है, ये 8 है, 9 + 2 तो भाई 11 होता है, 1 तो हमने कैरी ओवर कर दिया, 6 + 4 हमारा होता है 10, 10 + 1 होता है 11, 11 + 2 होता है 13। वाओ यहाँ पे 1 कैरी ओवर कर दिया। 3 + 3 होता है 6,
6 प्लस 2 होता है 8, 8 प्लस 1 होता है 9। तो ये तो हमारा हो गया सम। ठीक है, कितना सिंपल था, राइट? अब सब्ट्रैक्शन का देखो, इसमें भी लाइक डेसिमल बना लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 जीरो बना दिया। हमें 7.8 में से 1.723 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 10 माइनस ये तो 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा। तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7 0। ठीक है, और 7 माइनस 1 6। तो ये आपका हो गया 6.077। तो हमारा सम और डिफरेंस दोनों निकल के आ गया है। दोनों में हमने पहले लाइक डेसिमल बना लिया था सो दैट हमसे कोई कंफ्यूजन ना हो। और एग्जाम में रिस्क ही क्यों लेना, हम लाइक डेसिमल बना लेंगे, राइट? कितना ही टाइम लगता है, 0 0 ही तो लगाने। इट्स नॉट लाइक अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एलसीएम वगैरह निकालना था, यहाँ पे तो सिर्फ 0 0 लगाना है। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, केवल इतना याद रखो, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। हम 0 0 लगा दे रहे टू मेक द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमारा सेम आंसर आ रहा है 6.00077 एंड देन 9.3189। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है। नाउ वी हैव टू डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज है। देखो, सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो डेसिमल्स को भूल जाओ, जस्ट वाइल डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। जब तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो डेसिमल्स को भूल जाओ। ठीक है, अब उसके बाद जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आप दोनों नंबर्स में जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करोगे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, सो 2 प्लस 1 होता है 3। तो जो मेरा आंसर आया ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.34 को मल्टीप्लाई किया 1.2 से, तो अभी मैंने विदाउट डेसिमल किया, डेसिमल को देखा ही नहीं, डेसिमल को इग्नोर किया। अब मैंने लिख दिया 2808। अब फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सेकंड वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। 2 प्लस 1 होता है 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट किया, 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। दिस इज द थिंग, यही हमें करना है। अब यहाँ पे देख लो, जैसे अगर आप मान लो 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, सो 25 मल्टीप्लाई करने पे 625 आता है। बट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब 1 प्लस 1 2 होता है। तो हमारे प्रोडक्ट में 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा दिया, तो 6.25 आ गया। सो दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डिवीजन की बात करूं, डेसिमल्स के डिवीजन की, तो वो कैसे करते हैं? पहले एक सिंपल वाला डिवीजन देखते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। हमें क्या करना है, 615004.40 को 94 के साथ डिवाइड करना है। कितना बड़ा नंबर है, राइट? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक आपका ये 4 कॉपी हो रहा है, ठीक है, जब तक आपने ये वाला 4 कॉपी किया है अपने डेसिमल में, तब तक तो आप यहाँ पे डेसिमल्स का यूज ही नहीं करोगे अपने क्वोशंट में। ठीक है, बट जैसे ही आपने अपने डिवीजन में डेसिमल के बाद वाला डिजिट कॉपी किया, जैसे ही आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कॉपी किया, अपने क्वोशंट में भी आप डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर डिवीजन। तब आपको अपना डिवीजन कंप्लीट करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम, मुझे अगर डिवाइड करना है 1.5 से 2.25 को, तो बच्चों यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, यू हैव टू ट्राई कि आप उस नंबर से डेसिमल को रिमूव कर दें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल तो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज 1.5 इंटू 10 होता है 150। बेसिकली 15.0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका सिंपल 15 बन जाएगा, और यहाँ पे ये वाला डेसिमल यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपका डिवाइजर एक डेसिमल नंबर है, सो ट्राई टू रिमूव द डेसिमल फ्रॉम देयर। सो दैट डिपेंड्स कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर में अगर
आपका डेसिमल साइन है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि उस डेसिमल को आप 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करके रिमूव करो. बट हियर इज द टिप, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों में मल्टीप्लाई करो, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे नंबर को, ठीक है. चलिए, सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अभी हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं. What should be subtracted from 7.3 to get 0.862? क्या करेंगे, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. What should be subtracted from 15 to get 8? अब आप फटाफट से आंसर बताओगे, राइट मैम? 7. 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 8. दैट्स करेक्ट. बट हमने क्या किया, हमने आपको बेसिकली, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 15 है, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि 8 है. तो आपने बोला कि मैम 15 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब हमें 8 मिलता है. दैट्स करेक्ट. बट हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो बेसिकली 15 माइनस 8 हम कर रहे हैं, तभी तो हमें 7 मिल रहा है, राइट? तो कभी भी अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर है, उसमें से सेकंड वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है. तो बेसिकली 7.3 में से 0.862 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 0 लगा दो, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. तो यहाँ पे ये 10 बनता है, यहाँ पे ये 9 बनता है, यहाँ पे ये 2 बनता है. 10 माइनस 2 होता है 8, 9 माइनस 6 होता है 3, 2 माइनस 8 होगा नहीं तो ये 12 बन जाएगा बच्चों, ये 6 बन जाएगा, 12 माइनस 8 होता है 4 और ये हुआ 6. तो हमारा आंसर है 6.438, ठीक है. अगर हम इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जाके हमें 0.862 मिलेगा, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. हमने एक क्वेश्चन कर लिया. सेम गोज विद लाइक एडिशन का भी अगर क्वेश्चन अगर हमें मिलता है सो वी ऑल कैन डू इट, राइट? बहुत ही सिंपल होगा एडिशन का क्वेश्चन भी करना. चलो तो लिख देते हैं 7.324 और फिर लिख देते हैं 1.7. ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे डेसिमल्स लिख रही हूँ बिकॉज हमें डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल को इग्नोर करना है. तो 7 इंटू 4 28 होता है, 2 कैरी, ये 14 होता है, 2 ऐड किया तो 16 आ गया, 1 कैरी, 21 हुआ तो ये 22 हो गया, 2 कैरी, राइट. अभी देखो 2 कैरी है, 7 इंटू 7 होता है बच्चों हमारा 49, 49 में 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 51. ये वाला प्लेस हमने छोड़ा, 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब सेम नंबर्स को कॉपी करना है, ठीक है. अब हमें लास्ट में ऐड करना है, तो ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, राइट, ये 4 हुआ और 7 प्लस 5 है तो भाई ये तो हो गया हमारा 12. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है अभी वो आ रहा है 124508. अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, 3 प्लस 1 मिलके बनते हैं 4. तो हमारे आंसर में 4 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा दो तो प्रोडक्ट आपका हो गया 12.4508. दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है. तो सिंपल है, राइट? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते करेंगे बट आंसर में हमें डेसिमल लगाना है, हमें काउंट करना होगा डिजिट्स में कितने डेसिमल्स हैं, लाइक डिजिट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में हम डेसिमल्स को प्लेस करेंगे. अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 1.2 भी लिखती तो आप क्या करते, 3 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट तो बन जाता 5 डिजिट. तो आपका जो आंसर होता उसमें भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट ही आना चाहिए. तो लास्ट डे 5 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगा देते. दिस इज ऑल वी हैव टू डू, इतना ही हमें करना है, ओके. तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? फॉर फॉर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स बोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी डिस्कस किया. अब आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन पे. यू ऑल आर वेरी फेमिलियर टू दिस टर्म विच इज बॉड मास, राइट? सभी लोग फेमिलियर हैं. ब्रैकेट्स अगर है, अब ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऑफ लिखा है, कुछ भी है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट सॉल्व दैट. देन ओ फॉर ऑफ होता है,
ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, डी फॉर डिवीजन होता है। अगर आपके क्वेश्चन में एडिशन डिवीजन दोनों है तो पहले आप डिवीजन करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर आप एडिशन करते हो, फिर जाके आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो द निमोनिक इज बॉड मास, हमें केवल बॉड मास याद रखना है। अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो ये बन जाता है डी मास, राइट। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि 4/9 प्लस 7/9 ऑफ 2 होल 1/4 है। ठीक है, तो बच्चों कितना सिंपल है। पहले एज वी कैन नो कि हमें ऑफ पहले सॉल्व करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो बच्चों ये 2 होल 1/4 है, राइट। इसको क्या मैं लिख दूं 9/4, लिख सकते हैं। कैन बी राइट, कैन बी राइट, यस। अब ऑफ पहले आ रहा है तो पहले तो हमें ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, 9 कैंसिल हो गया है आपका। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 4/9 प्लस 7/4, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखो जब आपने ऐसे इसको लिख दिया है तो नाउ यू नो द एडिशन, अब आपको एडिशन पता है। इफ यू वांट आप बटरफ्लाई मेथड का यूज कर सकते हो। बटरफ्लाई मेथड अगर यूज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 इंटू 4 करेंगे 16, 9 इंटू 7 करेंगे 63, एंड देन हमारा 9 इंटू 4 है, दैट इज 36। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 63 में हमें 6 ऐड करना है, सो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 79, राइट। और ये आपका बन गया 36। क्या ये अभी हमारा डिविजिबल है नंबर? अगर डिविजिबल है तो हम डिवाइड करेंगे, राइट। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं देन वी हैव टू राइट, otherwise we can also write this number in the mixed fraction, हम mixed fraction में भी इस नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। if you want आप यहां तक भी अपने आंसर को लीव कर सकते हो। so what I'm trying to say कि अगर ऑफ पहले है तो पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, उसके बाद एडिशन किया, because we have to follow this order which is BOD mass, ठीक है। now I have a question for all of you, here is the question। सी आपको इसे सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू राइट द रिजल्ट इनटू द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आपको अपने रिजल्ट को लिखना है। सी द क्वेश्चन प्रॉपरली, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही सिंपल है, हर जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, देयर इज अ डिवीजन साइन। इसे सॉल्व करो एंड टेल मी कि आपका आंसर डेसिमल में क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन डेसिमल दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करें और सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। So take the screenshot, do this question and write the answer in the comment section. Comment section में आप अपने आंसर को लिखोगे, ठीक है। So बच्चों now we are done. Our revision is completed here. Fraction और decimal हमने complete किया. Do lot of questions on this concept because as I told you ये concept grade 7 में दोबारा से repeat होगा, ठीक है। So we are done here. Thank you everybody. Thank you so much for watching this video and all the best everyone for your final exam.